हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और मेरा गिफ्ट आने के बाद वो देख लिया हमने, भावेश ने जो मंगवाया था। फिर उसके बाद ये वाला भी खोल लिया मैंने, जो कि मैं ऑनलाइन मंगाई थी, ये भी नंद को देने के लिए। तो ये मैं देख रही थी क्योंकि यहीं पे मंगवाया था मैंने, भावेश के रूम पे ही। तो ये आ चुका था, तो मैं फिर देख रही थी कि कैसा आया हुआ है। तो ये मैं इस बार दोनों नंद को सलवार सूट दूंगी, तो वही मैं खोल के देख रही थी। ये है उसकी चुन्नी, और सलवार सूट भी मैंने साइज़ के अकॉर्डिंग सही मंगाया था। तो देख रही थी मैं कि किस टाइप से आया हुआ है। तो अच्छा है ये सूट। इस बार मैं सूट दूंगी क्योंकि हर साल तो साड़ियाँ ही देते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि सूट ही देती हूँ इस बार। तो ये है सूट, ये बड़ी नंद का है। तो उन्हें ब्लैक कलर भी बहुत पसंद आता है, तो फिर मैंने ये ब्लैक कलर का ही लिया था उनके लिए। और साइज़ भी मैंने फिर उनके अकॉर्डिंग मंगाया था। और ये है देवर की बेटी का ये फ़्रॉक, तो वो भी मैं देख रही थी। सारे जो मैंने मंगाए थे तो वो यहीं का एड्रेस डाला था मैंने, भावेश के रूम का। तो यहाँ पर आ चुके थे 1-2 दिन पहले ही, तो समय पे आ गए। ये अच्छा रहा क्योंकि मुझे रक्षाबंधन पे सभी को देना है। तो इस बार मैं जो भी कपड़े ली थी वो सब देख रही थी खोल के, भावेश के रूम पे आ गए थे तो। और अब सब खाना खाने के बाद रात के समय अब मैं लगा देती हूँ मेहंदी। सब बिस्तर डाल दिया है हमने, तो सारा फ्री होके ये मेहंदी लगा लो ना, तो तभी लगाने में आती है। तो सारे काम हो गए मेरे किचन के, और सब काम से फ्री होके अब मैं बैठी हूँ मेहंदी लगाने। और राखी पे मेहंदी ना लगाओ ना तो हाथ कुछ सूना सूना सा लगता है, भले ही उंगलियां ही रंग लो। तो मैं थोड़ी सी लगाऊंगी, जिस ज़्यादा तो नहीं लगाती आती है मुझे। जैसे मैं हर साल लगाती हूँ, जो डिज़ाइन लगाती हूँ, खैर कोई सी भी डिज़ाइन लगाओ थोड़ी सी लगाती हूँ मैं। तो ये मेरे वैसे भी सोराइसिस के जो हाथ है ना, वो थोड़े से इसमें प्रॉब्लम तो रहती है, फिर भी मैं मेहंदी लगाने का मुझे बहुत शौक़ है। तो सूना सूना ना रहे हाथ, इस कारण फिर मैं मेहंदी लगा ही लेती हूँ। और मेहंदी से वैसे मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है जो सोराइसिस में, तो इस कारण फिर लगा भी लेती हूँ मैं मेहंदी। जो भी त्यौहार होते हैं ना जिस पे कि ज़रूरी होता है मेहंदी लगाना, तो ये इस तरह से मैंने मेहंदी भर ली हूँ। जैसे भी है मैंने पूरा हाथ भर लिया, जैसे समझ में आती रही डिज़ाइन मुझे, वैसे वैसे मैं भरती गई। और पीछे तो मैं हर बार ऐसा ही लगा लेती हूँ थोड़ा सा, ताकि खाली ना दिखे, क्योंकि ज़्यादातर पीछे का ही हाथ दिखता है। और जब हम राखी बांधते हैं और नहीं कुछ भी बनाओ डिज़ाइन, तो सिर्फ उंगलियां ही भर लो ना, तो मुझे लाल लाल जो उंगलियां भर लेते हैं ना, वो भी अच्छी लगती है। मतलब उल्टे हाथ में तो लगा ली हूँ मैंने, लेकिन सीधे हाथ में फिर लगाने में मुझे बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि उंगलियां भर लेती हूँ ना, तो फिर वो कोण पकड़ते नहीं आता है। तो फिर मैं जैसे ही कहती हूँ कि ये उंगलियां मेरी जो सीधे हाथ की है ना, तो फिर वही भरता है उंगलियों का मेहंदी उंगली में। तो ये भर रहा है। मैं जैसे ही कहती हूँ, जब भी मेहंदी लगाती हूँ ना, तो एक हाथ में तो लगा लेती हूँ, लेकिन दूसरे हाथ में लगाने के लिए फिर जैसे ही मुझे हेल्प लेनी पड़ती है, तो जय लगा देता है। वैसे भी बच्चे ना ड्राइंग करते हैं, तो जय की वैसे भी ड्राइंग अच्छी है, तो उसे मैं जैसे कहती गई ना, तो फिर वैसे वो लगाते गया। तो मैंने उससे कहा था कि ऐसे ही लगा दे, बस गोला बना दे और इस टाइप से ये ऐसे कर दें। तो ये मैंने इससे कहा कि ये थोड़ा सा हल्का सा इसे ऐसे फैला दें, तो ये एक डिज़ाइन जैसी दिखने लगेगी। तो जय ने ये हाथ में भी बना दी मेरे। पीछे भी फिर जय नहीं लगाई, क्योंकि मुझसे तो लगाते मन नहीं रही थी हाथ में। जब मैंने उंगलियां भर ली, तो फिर जैसे ही कहा मैंने कि ऐसे ऐसे लगा ले, उसे जैसी डिज़ाइन बताते गई ना मैंने, सिंपल सी है, बस ऐसे गोले बना के और फिर उसने भर दिया और ये बिंदी सी रख दी। तो इतना ही हाथ भर गया ना, तो बहुत अच्छी लग रही थी, सिंपल सी यही मेहंदी। और मैं ज़्यादातर ऐसी ही लगाती हूँ पीछे साइड, तो इतना भी लगा लो तो बहुत अच्छा लगता है। और अब इनको लग रहा था कि उंगलियां खाली हैं, तो फिर ये कहने लगे कि उंगलियां भी भरो। मैं मना कर रही थी, लेकिन ये कहने लगे कि नहीं, उंगली भी भरना। और आजकल बनाना भूल गए सब, पापा बनाते नहीं ना।
दोगली ऐसे रन तो मस्त दिखेगा ना, मुंडा भर लो ना ना अरे स्ट्रेट में अच्छी दिखे नहीं कुछ भी दिखेगा। और ये है कागज। आपका भी थोड़ा उंगली लाल होना चाहिए। अरे ऑन दो, अच्छी दिखेगी। आपको तो बहुत रचेगी, देखना उंगलियां भर लेना अभी पापा। उसी से तो पता चलेगा कौन किसको प्यार ज्यादा करता है। मेहंदी रचेगी तो तो ये आपका प्यार उमड़ेगा यहाँ पे, हमारा तो नहीं उमड़ेगा। हम तो करते भी नहीं तो वो उमड़े। पहले बोलना था ना पीछे लगा दो वही तो खा लो खा लो खवा खा लो। बच्चू बच्चू निशु, ये वीडियो कॉल पे निशु, ये बच्चू आवाज सुन रही है हमारी। हम इसको घर में। और यहाँ पर जय का फ्रेंड्स ये वीडियो कॉल पे हमें निशी को दिखा रहा था कि ये उसे हम कह के आए थे कि उसे खाना देते रहना, दूध बिस्किट और एग जो भी खाती है वो जो ज़्यादा पसंद है उसे, तो वो सब देते रहना। तो वो देने आया था, तो फिर वीडियो कॉल पे उसने बता दिया हमें। तो ये निशी ना अभी इसका पूरा टब भरा हुआ है दूध से, ये खिड़की में से डाल देता है क्योंकि हम किसी को रख तो लें घर में उसे संभालने के लिए, लेकिन सब लोग डरते हैं उससे। तो फिर ये खिड़की में से ही सब जैसे जय का फ्रेंड्स उसे खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं वो देते रहता है। तो बस वही हम वीडियो कॉल पे उससे हम उस रोज़ ही उससे देख लेते थे और जय भी बात कर लेता था जैसे अपने फ्रेंड से कि उसे दिया कि नहीं। तो ये कहीं बाहर जाओ ना तो फिर पेट्स की ऐसी परेशानी हो जाती है, तो क्या करें। लेकिन बहुत मन तो दुखता है, लेकिन कभी कभी छोड़ना भी पड़ता है, ज़रूरी हो जाता है। तो इस बार जय भी आ गया तो फिर उसे खैर उसके फ्रेंड्स लोग सब संभाल लेते हैं, तो इसलिए इतनी परेशानी नहीं होती है, रह लेती है वो घर में। वो घर में ज़्यादा अपने आप को सेफ समझती है, इसलिए उसे घर में हम छोड़ भी देते हैं। और आज है रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले देव राखी की पूजा करके सभी जगह मैं देव राखी बांधती हूँ। तो मैंने पूजा कर ली हूँ नारियल की, देव राखी की नारियल पूजन होता है उस दिन, नारियल की पूजा करके देव राखी बांधते हैं। तो वो सब मैंने कर ली हूँ पूजा, और सभी फर्नीचर पे सभी जगह मैं राखी बांध रही हूँ, देव राखी नल में और इसमें जो भी फर्नीचर रहते हैं गैस के चूल्हे में अपना, तो सभी जगह मैंने देव राखी की पूजा करके सब दूर बांध दिया है। और अब हम जा रहे हैं मार्केट, पास के ही मार्केट में जाएंगे। भाविश कहने लगा था कि घूम के आते हैं, तो देखते हैं कैसा है मार्केट यहाँ का। और थोड़ा सा अभी राखी का भी लगा हुआ है मार्केट, तो घूम फिर के आ जाएंगे। और जो भी कुछ लेना होगा तो वो थोड़ा सा जो ज़रूरी सामान है वो भी मुझे लेना था। तो मैं अब तैयार हो रही हूँ जाने के लिए, हम सभी जाएंगे। और जय से कहा हमने कि चाय बना दे जाते समय, अब जय चाय पिलाएगा हमको। कितनी अच्छी चाय बनी है, एकदम स्पेशल टी, स्पेशल टी है। और निकलते समय 4 ही बज गए थे हम जब जा रहे थे घर से, तो चाय का टाइम हो ही गया था। तो हमने सोचा कि चाय पीते हुए चलते हैं। और यहाँ पर बच्चे ना इसमें म्यूज़िक लगा देते हैं, तो पूरा समय म्यूज़िक चलते रहता है ना, तो इसलिए मैंने म्यूट कर दिया वहाँ का। और तैयार होके अब हम जाएंगे मार्केट। चाय बहुत अच्छी बनाई थी जय ने। और
मैं यहाँ पर जो पर्स लाती हूँ ना, इसी में सारा मेरा जो भी मेकअप का सामान रहता है ना, तो वो एक ही जगह मिल जाता है, तो फिर मैं उसी में रख देती हूँ। क्योंकि सफ़र में जाओ ना तो एक जगह सारी चीज़ें मिल जाएं तो अच्छा रहता है, नहीं तो फिर बहुत परेशानी होती है। तो ये बैग में मैं सारा वही रखा हुआ है मेरा, और मैं सब तैयार हो गई हूँ। अब बस निकलना है मार्केट के लिए, हमें जाना है, तो घूम के आते हैं। फिर इसके बाद राखी तो रात में मनाई जाएगी, अभी 9 बजे के बाद ही सब राखी बांधेंगे। तो अभी जो एक नंद है वो तो भोपाल में ही रहती हैं, और जो बड़ी वाली नंद है वो आने वाली हैं, तो अभी उनकी ट्रेन लेट हो गई है, तो वो पहुंच जाएंगे समय पे जैसे। तो इस बीच फिर हमने सोचा कि मार्केट घूम आते हैं, और जो भी मुझे ज़रूरी सामान है वो मैं ले लूँगी। और इस बार हम राखी भावेश के रूम पे ही बनाएंगे, और सभी लोग अभी शाम को ही आएंगे फिर रूम पे। और भावेश के रूम पे खाना तो नहीं बनाएंगे क्योंकि इतने सारे बर्तन चाहिए, तो फिर हम बाहर ही खा लेंगे यदि समय रहेगा तो, या तो फिर मंगवा लेंगे। इसी सेट कर रखा है कि ऐसे कर लेंगे। और अब मैं आ गई हूँ चूड़ी की दुकान पे, क्योंकि मुझे जो भांजी को लिए जो मैंने साड़ी ख़रीदी थी ना, तो उसकी मुझे मैचिंग की चूड़ियाँ लेनी थी। दोनों नंद के लिए तो मैंने सूट ख़रीद लिया था, लेकिन भांजी के लिए मैंने साड़ी ख़रीदी हूँ। उनकी पहली राखी है, वो शादी के बाद पहली बार आई हुई हैं राखी पे मायके। तो फिर मैंने साड़ी ख़रीदी उनके लिए, और फिर उसकी मैचिंग की मैं चूड़ियाँ देख रही थी। और ये क्या है? और अब सभी लोग पहुंच गए हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। और अभी बड़ी नंद नहीं आई हुई है, उनका ही वेट कर रहे थे हम सभी, क्योंकि उनकी ट्रेन लेट हो गई थी। वैसे भी राखी रात में ही बंधनी थी, तो वो उसी टाइम पहुँची फिर रात के 9 बजे। तो फिर उनके पहुँचने के बाद ही फिर राखी स्टार्ट करी सबने बांधनी। तो हम सब उनका वेट करते हुए बैठे थे, और अब राखी बंधना शुरू हो गई है। सभी ने नीचे फैला लिया है पूरा अपना अपना सामान, क्योंकि बहुत
सभी को बांधनी है एक के बाद एक, भाई भतीजे एक दूसरे को जो जिनको जिनको बंधवानी है, राखी बांधनी है, तो ये दोनों नंदें बांधेंगी अपने भाइयों को, फिर इसके बाद भतीजों को। ऐसे करके फिर ये राखी का यहीं पर नीचे बैठा के हम पूरा राखी का बना लिए भावेश के रूम पे इस बार। और उसके सबकी राखी बांधने के बाद फिर हमारी लेडीज़ों की राखी बांधने शुरू हो गई है। और यहाँ पर मैं भावेश, जय और उसका फ्रेंड्स और जेठ का लड़का, ऐसे चारों को बिठा दिया मैंने, क्योंकि मैं हर साल भावेश जय को हमेशा राखी बांधती हूँ राखी पे, क्योंकि किसी किसी साल ऐसा होता है कि हम साथ में नहीं मना पाते हैं सभी, जैसे बुआ इन लोग के साथ में उनकी, तो घर पे ही रहते हैं, जैसे हम ग्वालियर में ही रहते हैं तो कहीं जा नहीं पाते, तो फिर मैं ही भावेश जय को राखी बांधती आ रही हूँ, तो हर साल बांधती हूँ राखी। तो फिर मैंने सोचा कि बेटे भी हमारी रक्षा करते हैं, और ये रक्षाबंधन का त्यौहार तो होता ही है, जो भी हमारी रक्षा करता है उनको हम राखी का धागा बांधते हैं। तो इसलिए फिर मैं भावेश, जय और उसके फ्रेंड्स को भी मैंने राखी बांध दी, ताकि उसे भी ये फील ना हो कि मुझे इस बार राखी नहीं बंधी। वैसे तो सबने बांध दी है उसे भी राखी, लेकिन भावेश जय को मैं बांध रही थी, तो फिर उसके जो ये रूम पार्टनर है ना उसको भी बांध दिया मैंने। और वो भी रक्षा करते हैं हमारी, तो रक्षाबंधन का त्यौहार तो होता ही है, जो हमारी रक्षा करते हैं उसी को हम राखी बांधते हैं, इसीलिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। और ये है हमारे बड़े नंदोई, तो नंदोई को भी मैं हर साल राखी बांधती हूँ, क्योंकि उन्हें भी हम भाई के जैसा ही मानते हैं, तो बड़े नंदोई को भी मैंने राखी बांधी।
और वो मेरे पैर छू रहे थे तो मैं उन्हें मना कर रही थी क्योंकि वो बहुत बड़े हैं हमारे नंदोई। तो फिर उनको भी राखी बांधते आ रही हूँ मैं हर साल, तो इस बार भी मैंने राखी बांधी उन्हें भी। तो ऐसा रहा हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार भावेश के रूम पे, बहुत ही उत्साह से मनाया हम सभी ने। और राखी बांधने के बाद हम सभी खाना खाएंगे। तो ये खाना हमने पैक करवा के ले आए हैं क्योंकि भावेश के रूम पे इतने बर्तन नहीं है कि खाना बनाया जाए, तो फिर हमने पैक करवा के ले आए हैं। और चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को मैं अब यहीं एंड करूँगी। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे जो भी न्यू है वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।